हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो आज है 20 अप्रैल और आज मैं अभी ईएम वेव कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज ही मैं 12th की फिजिक्स का पूरे यानी कि अगला जो ऑप्टिक्स आने वाला है, रे एंड वेव और मॉडर्न, इन सभी की वीडियोस पीवाईक्यूज में डाल दूंगा और प्लस में सभी के नोट्स में शाम तक समझ लीजिए 5-6 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा सभी के नोट्स, ठीक है। तो डोंट वरी, आज कंप्लीट हो जाएगा, कल से टेस्ट देते हैं 21 से। तो करते हैं स्टार्ट 20 ईएम वेव का क्वेश्चन नंबर 1। देखो ईएम वेव में जो कराऊंगा ना, मैं क्वेश्चन तो फास्ट करूंगा बट मैं जो समझाऊंगा ना उसे लिख लो, याद कर लो, कुछ भी करो बट लिख के रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो ये रेंज में पूछ रहा है। देखो आंसर तो पता है मुझे, गामा रे। क्योंकि देखो एक रे होती है गामा, फिर होती है एक्स, फिर होती है यूवी, फिर होती है आपकी वायलेट से रेड, फिर होती है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। देखो इसकी लैम्डा ना बहुत हाई होती है, इसकी लैम्डा कम होती है। तो इस ऑर्डर में कौन दे रखा है? गामा रे दे रखा है, तो सिंपल गामा सबसे स्मॉलेस्ट है। और इसमें और क्या और खास बात कुछ है? कुछ नहीं है खास बात, यही है इसकी। फिर देखो ये घटते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। हाँ बस इतना ही। कोई बोले एक्स रे की खास बात बताओ और गामा रे की खास बात बताओ और यूवी रे की खास बात बताओ, माइक्रोवेव की, चारों की आपको एक एक प्रॉपर्टी। देखो माइक्रोवेव यूज हो रहा है किसमें? हवन में। ये क्या होता है? H2O के साथ क्या करता है? ये इसके वाटर मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करवाता है ना, वाइब्रेट करवाता है सेम रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे मैच करके। फिर यूवी रेज क्या होती है? यूवी रेज बहुत भाई, एक तो हार्मफुल है, ठीक है। हमारे एटमोसफेयर इसको रोकती है। दूसरा यूवी रेज के बहुत सारे काम भी है, मेरे को बताना। गामा रेज क्या होती है? गामा रेज हाई एनर्जी पार्टिकल है। क्या है ये? हाई एनर्जी पार्ट। अच्छा, इनकी एनर्जी के बारे में पता है ना? अगर लैम्डा ऐसा है तो एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला? ई इक्वस टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा देखो, लैम एनर्जी मैक्सिमम उसकी होगी जिसका लैम्डा मिनिमम होगा। लैम्डा इसका मिनिमम, तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम है और इसकी एनर्जी मिनिमम है। रेडियो वेव की एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी मिनिमम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। बस ये तीन रिलेशन याद रखो। और स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया, टाइम पहले पे ही। सेकंड क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव क्या होती है ये है ना, और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू दे रखी है एक मीडियम में, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो रेशियो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तो बी होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओ ये नहीं पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है ई बाय एच दे रख पूछ रहा है हमसे, है ना। ई बाय एच इन द मीडियम। तो ई बाय एच क्या होगा? एच क्या होता है? आ, वो है ना, वो हमने पढ़ा था वो मैग्नेटिज्म में। क्या पढ़े थे कि एच जो होता है वो क्या होता है? एच होता है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस अपॉन म्यू, यही होता है ना। मैं मतलब भूल ना गया हूँ, बस यही होता है शायद, है ना। और भी उसमें बहुत फॉर्मूले थे, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये था। और क्या था फॉर्मूला? एक तो ये था और क्या था? ऐसे ही थे, बहुत सारे फॉर्मूले थे, मेरे को अभी एग्जैक्टली सारे पता नहीं। देखो ई बाय एच का ये है, और ई बाय, अगर ई बाय एच ये है तो इसको ई बाय बी बनाना हो तो बी और म्यू ऊपर आ जाएगा, राइट, इतना। और ई बाय बी क्या होता है ये? देखो ई बाय बी क्या होता है, अगर इसकी मेरे को सिर्फ इंटेंसिटी दी जाए ई और बी की, तो पता है क्या होता है? 1 बाय, मतलब ये सी होता है बेसिकली, सी, बट सी इक्वल्स टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो ये ई बाय सी, ये भी सी है, ठीक है, म्यू नॉट सी है। और सी इन द मीडियम क्या हो जाएगा? आपकी 1 बाय, ये रहा म्यू और एप्सिलॉन, राइट, यही है ना। तो इसमें अगर मैं करूँ तो हमारा मिल जाएगा इसका वैल्यू क्या है? अंडर रूट एप्सिलॉन ऊपर और मतलब म्यू नॉट ऊपर, म्यू ऊपर एप्सिलॉन नीचे। हाँ ऐसे कुछ होगा ना, हाँ। क्योंकि ये अंडर रूट से एक कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फिर ये वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू दे रखी है 120। ये देखो ये टूट गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये दे रखिए 1/4, तो ये हो गया 1/2, और इसकी वैल्यू है 120, तो 120 पाई इंटू 1/2 विच इज 60 पाई आंसर। रेशो में तो 60 पाई आना चाहिए, 60 पाई/1, ऑप्शन सी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था देख लो भाई। मैं तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये पता होना चाहिए। ऐसे ही एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और और क्या होता है ये मैंने यहाँ बताया था अभी, इंटेंसिटी इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और क्या है? हाँ ये म्यू आर कर सकते हो, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। और तो भाई मेरे को इतनी फॉर्मूले भी याद आ रहे हैं। एक और ये भी था सी का, 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी मीडियम में है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? म्यू एप्सिलॉन, ठीक है।
ठीक है। और तो वो फिर सी निकल आएगी, वो वी, ये वी हो जाएगी, फिर ये सी निकल आएगी, ये वी हो जाएगी, ठीक है। मतलब ठीक है, जो भी है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड को द प्रॉपर्टी बताओ, बताओ जो कि नहीं है, नॉट। देखो ऐसे जो वर्ड आते हैं ना, नहीं, नॉट, नेवर, विच ऑफ, विल, ये सब मार्क कर दिया करो। नोटिस, विच इज नॉट द ईएम वेव की प्रॉपर्टी इन फ्री स्पेस। क्या ट्रांसफर्स नहीं होते, होते हैं। क्या इनकी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम होती है मैग्नेटिक फील्ड की? हाँ, क्योंकि दोनों में एनर्जी सेम होती है। देखो ईएम जो वेव होती है ना, ईएम वेव, देखो ये ट्रांसवर्स नेचर के हैं, करेक्ट। इनकी स्पीड इक्वल टू सी है, इसकी स्पीड इक्वल टू सी, और इसकी जो एनर्जी है ना वो इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, ठीक है। तो ये सब तो सेम है। क्या पूछा था? नॉट, नहीं है प्रॉपर्टी, तो फोर्थ होगा। क्या है? दे ऑरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होती। एक्सिलरेटेड, देखो एक्सिलरेटिंग चार्ज, दो 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 कंडीशन है, एक्सिलरेटिंग होना चाहिए और दूसरा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक प्लेन है ईएम वेव का, फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ऑसिलेट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी इतना, एम्पलीट्यूड इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख लो ई नॉट, ई नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कितना दे रखा है? 48। एम्पलीट्यूड बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, तो ई नॉट अपॉन बी नॉट, फॉर्मूला था ना इक्वल्स टू सी। कैसे याद करते हैं? ई इक्वल्स टू बी सी, ऐसे याद करना, ठीक है। बी सी तो याद रहेगा, तो वो ई के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? बी, तो बी निकालना है, तो ई कितना है? 48 मैग्नीट्यूड, और सी कर दो 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 1 जा और 6 जा, राइट। तो 16 इंटू 10 की पावर -8, तो 16 नहीं, 1.6 इंटू 10 की पावर -7, राइट। 1.6 10 की पावर -7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एसी सोर्स है, उसको कनेक्ट किया किसी कैपेसिटर से, एसी सोर्स को किसी कैपेसिटर से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी आपने डिक्रीज कर दी, तो ओमेगा इसका डिक्रीज हो गया, राइट। ओमेगा अगर डिक्रीज हुआ तो इसका ओमेगा सी भी डिक्रीज हुआ, तो 1/ओमेगा सी ये इंक्रीज हो गया, यानी उसका एक्सी इंक्रीज हो गया। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? कांस्टेंट नहीं, वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं, ये दोनों गलत है। यानी अब डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा? पोटेंशियल अपॉन जो ये है एक्सी, उसका इम्पिडेंस, तो एक्सी, एक्सी इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने क्यों ऐसे क्यों कर दिया? क्योंकि देखो आईडी जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, वो आईसी के इक्वल होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, याद रखना, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट, एक और फॉर्मूला होता है आईडी का, वैसे आईडी इक्वल टू क्या होता है? वो मैक्सवेल ने बताया था, म्यू नॉट डी फ्लक्स में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड का अपॉन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन चेंजिंग ऑफ द टाइम, पर मिनट टाइम। मिनिमम वेवलेंथ बताओ एक्स रे की प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग थ्रू द, अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल वी वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू, अरे यार, वेवलेंथ मिनिमम चाहिए इसको, तो एनर्जी क्या होगी उसकी? एच सी अपॉन लैम्डा, मुझे लैम्डा चाहिए, तो एच सी अपॉन ई, और उसे मिनिमम चाहिए, ये भी अलग ही दिक्कत है। अगर उसे लैम्डा मिनिमम चाहिए तो एच सी तो कांस्टेंट है, तो इसे ई मैक्सिमम चाहिए, तो ई मैक्सिमम वी वोल्ट पे कितना हो जाता है? एच सी अपॉन, वो याद है, काइनेटिक मैक्स, एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू ई वी, तो ई वी, तो प्रोपोर्शनल यानी कि लैम्डा इनवर्सली 1/v के है, तो ये रहा प्रोपोर्शनल हो गया ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। क्वेश्चन इसकी वेवलेंथ से रिलेटेड है। देखो वेवलेंथ तो बताता हूँ एक चीज, याद करो वेवलेंथ कैसे लिखा था मैंने? गामा, एक्स, यूवी, फिर वायलेट से लेके रेड तक विजिबल, फिर आईआर, माइक्रो एंड रेडियो। देखो स्टार्ट करो यहाँ से, 10 की पावर माइनस, सारी चीजें मैं मीटर में लिखने वाला हूँ, ठीक है, मीटर यूनिट में। तो 10 की पावर -1 से बड़ी हो सकती है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी, ग्रेटर देन दिस, इससे लेके इन्फिनिटी तक जितनी बड़ी कर सकते हो। माइक्रोवेव की इसमें पावर कम करते जाओ, 10 की पावर -3। आईआर की, देखो आईआर की जो, ठीक है कर लेते हैं, 10 की पावर -6 ले लो, लेकिन मैं नैनो में से, ठीक है 10 की पावर -6 ले लेते हैं। विजिबल टू इतना, वैसे इसको 10 की पावर -6 नहीं लेना, ठीक है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वी आर की क्या होगी? इसकी 400 से लेके 700 तक नैनोमीटर में, ठीक है। तो इसकी तो हो गई 700, इसकी 700 से बड़ी होगी, राइट। तो 10 की पावर माइनस, जो नैनोमीटर था, तो इसका नैनोमीटर -9, 10 की पावर -12, और इसकी वैल्यू 10 की पावर -12 से बड़ी, इंक्रीज, ठीक है, ग्रेटर देन। तो अब देखो मैंने बताया, यानी कि इन वेवलेंथ, अब देखो वेवलेंथ का, तो सबसे बड़ी किसकी होगी वेवलेंथ इसमें? रेडियो की सबसे छोटी होगी, तो रेडियो की सबसे छोटी होगी, राइट। रेडियो की सबसे छोटी यानी कि फर्स्ट, ए जो है आपका, रेडियो की वेवलेंथ सबसे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, रेडियो की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी भाई, सबसे बड़ी होगी 10 के -1, सबसे बड़ी यानी कि सेकंड,
देखो ए का सेकंड से जुड़ा होना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन डी, ये पहले में करेक्ट हो गया। चलो हम जोड़ के देखते हैं। फर्स्ट रेडियो की सबसे बड़ी होगी, फिर रेडियो के बाद कौन आता है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की सेकंड नंबर पे, इसमें सेकंड नंबर पे कौन है, ये रहा, तो ये रही। आई आर, आई आर थर्ड नंबर पे, तो इसके बाद थर्ड पोजीशन किसकी है, इसकी, फिर बाकी एक्सरे तो इससे इधर चला गया। देखो यही है इसमें, फर्स्ट का सेकंड, बी का थर्ड, और सी का फोर्थ, एंड डी का फर्स्ट, ठीक है। समझ गए ना, ये याद रखा मैंने, ये कैसे बनाया है, वेवलेंथ का है, मीटर में है सब। एट्थ प्रॉब्लम, क्वेश्चन, व्हेन लाइट प्रोपिगेट करती है थ्रू ए मटेरियल जिसकी परमिटिविटी इतनी है, परमिबिलिटी इतनी है, तो वेलोसिटी बताओ इन द मीडियम। वो मैंने अभी अभी भी लिखवाया था। देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो, अभी वो देखो, ये वी और सी इसकी डायमेंशन करेक्ट है, तो ये आंसर हो सकता है। ये आंसर कतई नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस, कोई यूनिट नहीं है। ये भी रिलेटिव, ये भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। तो जब दोनों का तुम रेसिप कुछ भी लो, डिवीजन लो, कुछ भी लो, दे नेवर गिव यू द वेलोसिटी, क्योंकि ये सब डायमेंशन लेस है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है दोनों, दे आर नॉट डायमेंशनली, दे आर डायमेंशनली इनकरेक्ट। और इसमें इसमें देखो, इनका तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो स्पीड है, ये भी हो सकता है। इन दोनों में हमें बस चेक करना है। देखो अगर मीडियम में जा रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, तो आंसर यही बचा, ऑप्शन डी। निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। देखो सी कैसे निकलता है, 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, ये होता है वेलोसिटी किसी भी मीडियम में इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी यानी √μ और एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। और तो अगर ये म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, 1/μ0 μr, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसमें अगर चेंज करना चाहूँ तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और 1/√μr एप्सिलॉन आर। तो ये तो सी है, तो आ गया C/√μr एप्सिलॉन आर। मैं बोल रहा हूँ ये जो फॉर्मूला है ना, याद कर लो, ये फॉर्मूला क्या कर लो, रिमेंबर, याद कर लो, सिंपल, ठीक है। जो निकाला क्या, यही है ना आंसर, ये डी, देख रहे हो भाई क्या निकाला है मैंने। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लेन, मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो पहला रिलेशन तो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट, कितना है, 3 × 10⁻⁵, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 10⁸ से, स्पीड ऑफ लाइट से, तो 3 3 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻³ है ही नहीं। यूनिट भी तो नहीं देखी, मेरे को लग रहा है यूनिट में, हाँ यूनिट भी नहीं देखी कि पता चले। देखो 9 तो आ रहा है, बट 9 × 10⁻³ नहीं आ रही। अरे यार क्या है यार, 9 आ रहा है ना, तो ये 3 तो नहीं होगा ऑब्वियसली, तो 9 देखते हैं, 9 है। और ये वर्ड है साइन में, तो साइन में आंसर ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। कितना इजी है देखो, कितना इजी है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इसने शायद मिस्टेक किया है, ये 10⁻⁻5 ना होके 10⁻⁸ है यहाँ पे शायद, तभी तो ये कटेगा, जीरो हो जाएगा पूरा, ये है ना। हाँ चलो गुड, ठीक है। ठीक है, और इसमें क्या बताऊँ प्रॉपर्टी, देखो ये जो लिखी है डायरेक्शन लिख रखी है, देखो डायरेक्शन इन दोनों में आई कैप है, इसीलिए ये गलत हो गए। गलत क्या, गलत तो इसलिए हुए थे क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं थी। देखो क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो देखो बी का, देखो बी की डायरेक्शन है जे, और और हाँ बी की डायरेक्शन है जे, और ये स्पीड ऑफ लाइट किस में है, मतलब स्पीड कौन सी डायरेक्शन है इसकी, एक्स के साथ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आई कैप, राइट। तो क्या आना चाहिए, ई। देखो देखो इतना पता है, अगर ये माइनस में है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, हाँ ठीक ठीक तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर ये, तो ई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ई की वैल्यू आनी चाहिए, देखो के कैप से करूंगा इसका आंसर, जे क्रॉस के, तो के पॉजिटिव आएगा, तो हाँ, तो के कैप आना चाहिए था, वो भी ये रहा, ठीक है। कितना इजी है। देखो इसमें स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या दे रखी है, उसकी वेव की, पॉजिटिव में आई कैप, तो ये गलत हो गया ऐसे भी। मैं क्या समझा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो। देखो क्या होता है, अगर यहाँ वाली टर्म देखो, ये होती है ना, कोई भी ई फील्ड, ई इक्वल्स टू ई नॉट, कॉस में दे रखा है, लो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये अगर माइनस है और यहाँ एक्स है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन, यानी प्लस आई कैप की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उस वेव की डायरेक्शन है प्रोपेगेट करने की, ठीक है। सिंपल आ गया। तो देखो यहां से हमें क्या निकला, इसकी माइनस का आई कैप, राइट, क्योंकि पॉजिटिव में है। तो यहाँ भी माइनस का आई कैप है, यहाँ भी माइनस का आई कैप है, यहाँ भी माइनस का आई कैप है, लेकिन यहाँ पे प्लस का आई कैप है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट,
मैंने कितनी चीज़ सिखा दी इसमें। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैंने फ्री स्पेस प्रोबेबिलिटी इतना। यार मैं रुक जाओ, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये BC होता है ना, तो 1/c। देखो न्यू नॉट के फॉर्म में क्या होगा, ये अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चेक करो। तो 1/c दे रखा है, तो C आ गया आंसर, ठीक है। 11th, एक कैपेसिटर बताओ, कैपेसिटेंस C है, कनेक्ट किया AC सोर्स से, V दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है ना, इसका बताता हूँ। देखो कैपेसिटर के बीच में Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो I क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, dQ/dt, विच इज इक्वल टू C टाइम्स dV/dt। तो यानी कि V का तो डेरिवेटिव होने वाला है, यानी ये साइन जो है ना कॉस बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो आपका ये दोनों तो कैंसिल हो गया, करके देखें क्या, आई डी इक्वल्स टू सी, तो एज इट इज लिख दो, इसका डेरिवेटिव करो, तो वी नॉट इंटू साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो सी वी नॉट ओमेगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहाँ से आ गया। अच्छा ये एप्सिलॉन गलत लिखा है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, 1/अपॉन में तो आएगा नहीं, राइट। हाँ, तो ऑप्शन ए, लेकिन ये मिसप्रिंट है कि यहाँ एप्सिलॉन ना होकर ओमेगा आएगा, ठीक है, मिसप्रिंट होगा भाई, इन्हीं का मिसप्रिंट होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, उसे किसी प्लेट पे फॉल करवाया, इंसिडेंट करवाया फोटोसिंथेसिस, जिसकी नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है। अरे वर्क फंक्शन यानी कि वो आ गया के मैक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, इसकी माइनस में वो तो गया, तो SC/λ ये आ गया। इफ m इज द मास ऑफ द, क्योंकि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है 0, इफ मास m है उसका फोटो इलेक्ट्रॉन का जो सरफेस से एमिट हो रही है, और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा डी, तो लैम्डा डी का रिलेशन पूछ रहा है लैम्डा सी। अरे यार क्या होता है, मैं तो खुद याद नहीं आ रहा, लैम्डा डी क्या होता है, डी ब्रॉगली होता है H/P, राइट, H/P। अब मुझे चाहिए रिलेशन लैम्डा डी और इसमें, तो एनर्जी मुझे चाहिए यहाँ P, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, H/√2m k मैक्स, है ना। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा डी का स्क्वायर इक्वल टू H²/2m k मैक्स। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो आ जाएगा लैम्डा डी का स्क्वायर इक्वल टू H²/2m SC/λ, एक से ये गया लैम्डा H/2mc, ठीक है। तो मुझे लैम्डा का स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, ये गलत, लैम्डा डी का स्क्वायर आ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2mc, है ना, 2mc अपॉन में H इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर। देखो 2mc अपॉन H, ऑप्शन C, ठीक है। कितना इजी था भाई, नेक्स्ट करते हैं। तो अगर किसी को नहीं आ रहा ना, तो वो डायमेंशनली भी चेक कर सकते हो, कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी कि प्लस आई कैप, तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा ये पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस ही डायरेक्शन देता है उसकी डायरेक्शन, V की डायरेक्शन, राइट। तो ये हम सिर्फ डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, एकदम दिमाग मत लगाना फॉर्मूले पे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बस डायरेक्शन बता रहा हूँ, डायरेक्शन के लिए यही फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये प्लस का आई कैप है वेलोसिटी, मतलब उसकी वेव की डायरेक्शन, तो ये होना चाहिए, प्लस का आई कैप कब आता है, जे क्रॉस के करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जे और के, अच्छा कॉम्बिनेशन में दे रखा है, तो दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। ये क्या है, ये माइनस में है, और देखो एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है, तो ये जो है ना, मेरे को ये देखते हैं, जे के माइनस जे, तो इसमें तो डायरेक्टली माइनस कर दिया, यानी कि ये पाई है, पाई यानी ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये एंटी पैरेलल हो गए, ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, ये और भी। इसमें क्या है, इसमें सेम है, ये भी नहीं होगा। देखो इसमें सेम कैप दे रखी है ना, आई जे और के का, देखो माइनस माइनस के, तो ये डायरेक्शन सेम होगी, इसमें भी डायरेक्शन सेम होगी, ये गलत, और इसमें एंटी पैरेलल हो गया, ऑप्शन बी आ गया आपका, ठीक है। और नहीं पता तो इसको माइनस जे प्लस के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्रॉस करवा दो, माइनस जे माइनस के कैप, देखो आपका आंसर ना आई कैप के अंदर आएगा, पॉजिटिव में होगी। क्वेश्चन नंबर 14, रेशो बताओ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कमिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी तो भाई एरिया पे डिपेंड कर रही है ना। अच्छा ये इंटेंसिटी किस चीज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी, तो क्या पूछा, रेशो बताओ कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। अरे इक्वल होती है यार, मैं भी क्या मजे ले रहा हूँ, पावर होता है ना, तो एनर्जी, एनर्जी आ गई, देखो इंटेंसिटी पावर पर यूनिट, तो पावर तो एनर्जी हो गई, राइट।
तो एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी, वो इक्वली डिवाइड होती है बिटवीन बोथ द टू। तो जब उनका रेशियो पूछा तो 1:1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दे रखा है, उसको चार्ज किया बाय वोल्टेज इतने रेट से, डिस्प्लेसमेंट ना पूछे बस, कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कंडक्शन करंट के जितना। अच्छा इसका तो पहले ऐसे ही करते हैं, रुक जाओ। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। या तो ये हो सकता है आंसर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो ये हो सकता है, दो में से कुछ आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो आई सी इक्वस टू आई डी, और ये कितना होता है अभी निकाला था मैंने पीछे, क्यू इक्वस टू कितना था सी वी, तो आई इक्वस टू डी क्यू बाई डी टी, और विच इज इक्वस टू सी डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी दे रखा है, तो सी है 20 माइक्रो और डी है आपका डी बाई डी टी 3, तो हो गया 60 माइक्रो एम्पियर। ये किसकी आएगी, आई डी, यानी दोनों की सेम आनी चाहिए, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट 16, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है, परमिटिविटी दोनों, तो वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, अरे यार वो मैंने अभी लिखवाया था पीछे, सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो सी तो एज इट इज आ गया, म्यू आर कितना है 1 इंटू 1.44। देखो यहाँ मैंने 100 से डिवाइड के ऊपर 10 आ गया, ये 12 हो गया, 12 का अंडर रूट होता है 144, तो ये हो गया 5/6 इंटू सी, सी कितना होता है 3 × 10⁸, तो ये हो गया 2, यानी कि 2.5 के अराउंड आना चाहिए, 2.5 इंटू 10⁸, ऑप्शन ए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एक ईएम वेव है, प्रोपगेट कर रहा है मीडियम में विद द वेलोसिटी इतनी, देखो आई कैप की डायरेक्शन है, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस ईएम वेव इज अलोंग पॉजिटिव, देखो प्लस जे है उसकी ई, तो क्या पूछा, डायरेक्शन पूछ रहा है बी की, तो ई क्रॉस बी होना चाहिए। इसमें ऐसा किसका क्रॉस करें हम कि आंसर मुझे आई कैप मिल जाए, जे क्रॉस के करना चाहिए, और के का ऐसा पॉजिटिव तभी तो आएगा, ये होता है ना आई जे और के, तो आई और जे का अगर क्रॉस करोगे तो के मिलेगा, जे और के का करोगे तो आई मिलेगा, आई और के और आई का करोगे तो जे मिलेगा, ठीक है, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट। तो जे और के, देखो आई कब मिलेगा, जब जब जे और के का कराएंगे क्रॉस, तो के यानी पॉजिटिव में जेड डायरेक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है 18th क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका आरएमएस वैल्यू है किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू इतनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू इतनी है तो पीक कितनी होगी, √2 टाइम्स, तो हो गया 6 √2, राइट। तो पीक वैल्यू पूछ रहा है मैग्नेटिक की, अरे यार ये फॉर्मूला क्या था, ई इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, और ई दे रखा है 6 √2, तो सी हो गया 3 × 10⁸, ये आएगा बी नॉट के इक्वल, राइट। तो 3 2 जा, तो 2 √2 इंटू 10⁸, तो अभी पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 1.4, तो हो गया 2.8 के करीब आनी चाहिए, 10⁸, 2.8, ओ सॉरी माइनस, मैं मजे ले रहा हूँ भाई सही लाइफ में, 2.8 ये आ गया ऑप्शन ए, ठीक है, हाँ ठीक है ना, सही है सही है। नेक्स्ट करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कौन सा यूज किया जाता है, यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस ए ईएम वेव। मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, एक्सिलरेटिंग पार्टिकल से, एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होता है, तो ये टर्म आनी चाहिए, चार्जलेस पार्टिकल कभी नहीं, एक्सिलरेटिंग चार्ज करेक्ट। आगे भी चेक कर लेते हैं हम, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, स्टेशनरी से तो बिल्कुल नहीं, आगे ना एक्सिलरेटिंग चार्ज से क्रिएट होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए एक्सिलरेटिंग बोल रहा हूँ। 20th क्वेश्चन, इतना रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर का इतना रिएक्टेंस है, ये XC है और ये R है, तो Z निकालने के लिए बोलेगा मेरे को लग रहा है, और कनेक्टेड इन सीरीज इतना वोल्ट सोर्स, ये क्या है, ये पीक है कि क्या है, ये आरएमएस वैल्यू है ना, जब कोई दिया होता है ना जब फालतू में तो आरएमएस होता है। व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज, 50% चार्ज कर दिया तुमने उसको, तो पीक वैल्यू बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट का पीक वैल्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट का अभी तो निकाले थे सी dV/dt, लेकिन वो तो यहाँ नहीं लग रहा है ना, तो अगर वो 50% चार्ज है, इसका आईडी वो भी तो हो सकता है, रुको एक सेकंड, करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो करंट होता है पोटेंशियल अपॉन क्या होगा नीचे, अगर ऊपर पोटेंशियल है तो नीचे होना चाहिए उसका इम्पिडेंस, राइट। और अगर हमें पीक वैल्यू पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका पीक वैल्यू होना चाहिए, तो ये आरएमएस है तो इसका पीक कितना होगा, 220 इंटू √2 अपॉन जेड, जेड निकालो इसका भी 100 इसका भी 100 है, तो अंडर हो गया ना, 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 √2, तो 100 √2 से √2 किया, आंसर आया 2.2 एम्पियर, ऑप्शन ए, खत्म। आगे बढ़, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन है भाई, ये सब क्वेश्चन सीख जाओ।
एक रेडिएशन है, एनर्जी ई है, फॉल कर रही है नॉर्मली फॉल कर रही है ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वापस चली गई रिफ्लेक्ट होके। तो मोमेंटम ट्रांसफर बताओ टू द सरफेस। देखो मोमेंटम अभी आ रही थी, तो आते हुए मान लो ये नीचे जा रही है ना, तो माइनस जे मान लो, एम वी माइनस जे कैप। ऊपर जा रही है तो एम वी जे कैप, राइट। तो मोमेंटम में चेंज किया जाएगा, मान लो इसका करते हैं, तो एम वी जे कैप माइनस माइनस प्लस एम वी जे का, यानी ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स एम वी। तो 2 टाइम्स एम वी मतलब, देखो इस क्वेश्चन को देखो करने का बताऊं तरीका, आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट ऑप्शन से। देखो एनर्जी बाय सी स्क्वायर, सी यानी स्पीड होगा ऑब्वियसली, राइट। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का क्या है यूनिट, एम एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यही है ना। अब इसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से, यानी एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर से अगर करेंगे, तो ये कभी भी क्या, इसको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम की क्वांटिटी, क्या मोमेंटम की क्वांटिटी आ जाएगी, नहीं एम आ रही है, यानी ये दोनों गलत है, क्योंकि डायमेंशन मैच नहीं हो रहा है मोमेंटम से इन दोनों का। अगर नीचे सी एक ही है, एक है, तो ये एक बार कैंसिल करेगी, एम एल बाई टी आ रहा है ना 1। तो ये है मोमेंटम, यानी आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। और मैंने अभी बताया कि ट्वाइस है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। क्या ही किया मैंने भाई, ठीक है। देखो अच्छा, तो इसका करके निकालते हैं, मजाक तो बहुत हो गया, रुको मोमेंटम निकालते हैं। अगर ई एनर्जी से जा रही है तो ई इक्वल टू क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। और मोमेंटम ट्रांसफर किया, हाँ ठीक है। तो मोमेंटम ट्रांसफर करना, ये भी अलग ही दिक्कत है, इस एच सी अपॉन लैम्डा हो गया, ई की वैल्यू, और लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन पी, यही होगा ना मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा, हमें मोमेंटम निकालना है, एच अपॉन लैम्डा, और मोमेंटम तो ट्वाइस में है, तो 2 टाइम्स एच अपॉन लैम्डा। तो 2 टाइम्स पी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एच अपॉन लैम्डा। तो एच अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से सी इधर ले जाओ, तो ट्वाइस ऑफ ई अपॉन सी, ट्वाइस ऑफ ई अपॉन सी, आ गया ना डी। सो ये हमारा हो गया। देखो मैं बताता हूँ, 20th आज है, आज मैं पूरा फिनिश कर दूंगा सारे नोट्स शाम तक, और सारे PYQs जितने भी बचे हैं चैप्टर सबके। और प्लस में कल 21st है, कल की मैं टेस्ट का प्रिपरेशन कर दूंगा, और कल मैं बता दूंगा कैसे करना है सॉल्व टेस्ट। 50 क्वेश्चन होंगे PYQ फिजिक्स के, और उसमें PYQ नहीं होंगे, वो न्यू क्वेश्चन होंगे, और नीट के लेवल के ही होंगे, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। बाकी दिस इज विद्यान साइनिंग ऑफ।